गरीब बाज बहू की नवरात्रि। यह कहानी है प्रियंका की, जिसकी शादी अशोक से हुई थी। प्रियंका की सास बहुत ही खड़ूस थी और प्रियंका का पति भी उसे उतना प्यार नहीं करता था। प्रियंका जब पैदा हुई थी तो पहले वह अपने पिता के लिए बोझ बन गई। स्कूल जाने के समय उसके पिता ने उसे स्कूल जाने नहीं दिया। जब थोड़ा और बड़ी हुई तो उसने सिलाई कढ़ाई का काम सीखा, लेकिन तब तक उसके पिता ने उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद गृहस्थ के बोझ तले प्रियंका की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, लेकिन इन सब के बीच भी प्रियंका के पास एक सहारा था और वो था माता रानी का सहारा। प्रियंका बचपन से ही माँ दुर्गा की भक्त थी। वह जब भी उदास होती थी तो माँ दुर्गा की भक्ति में लग जाती थी। ऐसा करने से वह अपने सारे दुख भूल जाती थी। उसका पति अशोक मजदूरी का काम करता था, परंतु उसके इस कमाई से घर का खर्चा अच्छे से नहीं चल पाता था, जिस कारण से वह कभी कभी अपना सारा गुस्सा प्रियंका पर उतार देता था। इसी तरह एक दिन अशोक मजदूरी करके घर लौटा था। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। अशोक पानी पीते ही गुस्से से बोला, क्या है? क्या पानी उबाल कर लाई है क्या? इतना गर्म पानी? जी, वह गर्मी इतनी ज्यादा है कि पानी गर्म हो जाता है। क्यों? वो जो मिट्टी का घड़ा था अपने घर में, उसे अपने मायके दे आई क्या? सिर्फ घड़ा होने से क्या होता है बेटा, उसमें नियम से पानी भी भरकर रखना होता है। और इस कामचोर से कहाँ हो सकेगा इतना बड़ा काम। मैं ही घड़े में पानी भर देती हूँ। माँ जी, वह घड़ा नहीं है। हाँ, क्या कहा तूने? घड़ा नहीं है? क्या सच में तूने उसे मायके दे दिया? माँ जी, वो कल पड़ोस के बच्चे जब यहाँ खेलने आए थे तो उन्हीं से टूट गया था वह घड़ा। हे भगवान, अब बताओ, एक ही घड़ा था घर में, सारी गर्मियाँ तो उसी के सहारे कटती थी, वो भी तुड़वा दिया इसने। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती, ये पड़ोस के बच्चे हमारे ही घर खेलने क्यों आते हैं? ये सब तो अपने घर भी खेल सकते हैं। हमारे घर में तो कोई बच्चा भी नहीं है जिसके साथ ये खेलने आते हों। यह बात सुनते ही प्रियंका की सास को और मौका मिल गया। वह मुंह बनाते हुए बोली, बेटा, इसी बात का रोना है। हमारे कान तरस गए बच्चे की किलकारी सुनने को, लेकिन जब नसीब ही फूटी हो तो क्या करें। बेटा, मैं ही बुला लेती हूँ उन बच्चों को, जिससे मेरा मन बहल सके। इतना बोलकर वह दिखावे के लिए रोने लगती है। यह देखकर अशोक अपनी माँ से बोला, माँ, तुम परेशान मत हो। अब आप ही बताओ, मैंने क्या क्या नहीं किया बच्चे के लिए। कई डॉक्टर, वैद्य, हकीम सबको दिखा चुका हूँ। लगता है जैसे मेरी किस्मत में औलाद का सुख है ही नहीं। यह सुनकर उसकी माँ उससे कहती है, बेटा, मैं तो तुम्हें बहुत दिनों से कह रही हूँ कि तू दूसरी शादी कर ले। ये बाजन तुम्हें बच्चा नहीं दे पाएगी। मैंने तो तेरे लिए लड़की भी देख रखी है, वो मेरी सहेली है ना, उसकी बेटी से तू शादी कर लो। अपनी सास की यह बात सुनते ही प्रियंका पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। वह दुखी मन से बोली, माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? मेरे होते हुए ये दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? ये गलत है माँ जी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। प्रियंका की बात सुनकर अशोक गुस्से में प्रियंका को चाटा मारता है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी माँ से ऊंची आवाज में बात करे? गलती मेरी ही है जो मैंने तुझ जैसे बाझन को अपने घर में रहने दिया। माँ, तुम कल ही अपने सहेली से बात करो। मैं तैयार हूँ शादी के लिए। अब तो बहुत हो गया, इस मनहूस की शक्ल नहीं देखनी है मुझे भी। यह सुनकर प्रियंका रोते हुए हाथ जोड़कर कहती है, नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे मत छोड़िए। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे मत छोड़िए। कहीं भी जा, पर हमारा पीछा छोड़ मनहूस कहीं की। चल, अब हमारे घर से तू जा। अगर दोबारा दिख गई ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा मेरा बेटा, समझी? अशोक प्रियंका को धक्के मारकर घर से बाहर कर देता है। प्रियंका बेचारी घर के बाहर बैठकर कई घंटों तक रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह जाए तो जाए कहाँ। वह मायके भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वहाँ भी उसे कोई नहीं अपनाएगा। कुछ देर यही सोचने के बाद प्रियंका वहाँ से चली गई।
वह इसी तरह चलते चलते बहुत दूर आ गई थी। अचानक उसे माँ दुर्गा का मंदिर दिखाई दिया। मंदिर देखकर उसे याद आया कि कल तो माता रानी की नवरात्रि शुरू हो रही है। मैं घर पर होती तो खूब अच्छे से माता रानी का व्रत रखती, लेकिन अब क्या होगा। यह सोचकर प्रियंका फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं पास में मंदिर के पुजारी बाबा खड़े थे। वह प्रियंका को पहचान रहे थे, क्योंकि हर साल प्रियंका नवरात्रि में माता रानी की पूजा करने आया करती थी। प्रियंका को इस तरह रोता देखकर पंडित जी प्रियंका के पास आए और बोले, क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? क्या बात है बेटी? प्रियंका पंडित जी को सारी बात बताती है। फिर पंडित जी प्रियंका से कहते हैं, तुम परेशान मत हो बेटी, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, पर तुम माता रानी की भक्त हो और माता रानी अपने भक्तों के साथ कभी भी अन्याय नहीं होने दे सकती है। तुम माता रानी पर भरोसा रखो, वह तुम्हारे सारे दुखों को हर लेंगी। और बेटी, अगर तुम चाहो तो यहाँ मंदिर में रह सकती हो, और कल से नवरात्रि भी शुरू हो रही है और तुमसे अच्छा कोई माता रानी का श्रृंगार भी नहीं कर सकता। पंडित जी की बातों ने प्रियंका को जीने की आस जगा दी। अब मंदिर ही प्रियंका का घर बन गया। उसने पूरी श्रद्धा से नवरात्रि भर माता रानी की पूजा की और व्रत रखा और पूरे मन से माता रानी का श्रृंगार किया। पंडित जी मंदिर में आए। चढ़ावे में से कुछ पैसे और कुछ खाने का सामान प्रियंका को दे दिया करते थे। इस तरह प्रियंका अपना गुजारा करने लगी। वह रोज सुबह उठकर मंदिर की साफ सफाई करती और फिर माँ की पूजा करने के बाद मंदिर के बाहर ही लोगों को माता रानी का भजन सुनाया करती थी। उसका भजन सुनकर लोग भक्ति में लीन हो जाया करते थे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। इस तरह 7 दिन बीत जाते हैं। अगले दिन सुबह, अरे अरे प्रियंका, ये क्या कर रही हो? दीदी, कल नवमी है तो कन्या पूजन की तैयारी कर रही हूँ। आप अपनी बेटी पायल को समय से भेज देना कल सुबह। यही मंदिर के आंगन में ही कन्या पूजन होगा। वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ कन्या पूजन तुम करोगी क्या? और माता रानी का प्रसाद वो भी तुम बनाओगी क्या? हाँ दीदी, वैसे तो पंडित जी हर साल हलवाई को बुलाते थे, लेकिन इस बार मैंने ही उनसे मना कर दिया। इस बार मैं ही माता रानी का प्रसाद बनवाऊंगी। इतना कहकर प्रियंका वहाँ से चली गई और वो औरत मंदिर में आ गई। प्रियंका से बात करने के बाद से ही उसके चेहरे के हाव भाव बदले लग रहे थे। मंदिर में वह तुरंत पंडित जी के पास गई और बोली, पंडित जी, ये क्या हो रहा है यहाँ, वो भी आपके होते हुए? क्या हुआ बेटी, ऐसा क्या हो रहा है यहाँ? देखिए, मंदिर की साफ सफाई तक तो ठीक था, वो प्रियंका माता रानी का श्रृंगार करने लगी तब भी हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वह कन्या पूजन भी करेगी और तो और मंदिर के प्रसाद उसी के हाथों से बनेगा। ये तो बहुत गलत हो जाएगा पंडित जी। क्यों, ऐसा क्या गलत हो जाएगा? अगर ये काम प्रियंका करे तो क्या गलत है इसमें? मैं कुछ समझा नहीं। पंडित जी, आप ऐसे अनजान क्यों बनते हैं? सारा गांव जानता है कि वह एक बाज है, बाज। तभी तो उसके पति ने उसको छोड़ दिया। सुना है वो अब दूसरी शादी करने वाला है। तो आप ही बताइए, इस तरह की मनहूस औरत से कन्या पूजन करवाना सही है और प्रसाद बनवाना ठीक है क्या? देखिए पंडित जी, अगर वो ये सब करेगी तो मैं नहीं भेजूंगी अपनी पायल को कन्या पूजन के लिए, और मैं ये बात सबसे बता दूंगी। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली गई। ये सब बात सुनकर पंडित जी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन पीछे खड़ी प्रियंका ने ये सारी बात सुन ली थी और वह रो रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर पंडित जी कुछ कहने ही वाले थे कि वह रोते हुए वहाँ से चली गई और माता रानी के मंदिर में जाकर रोते हुए कहने लगी,
माँ, ये सब ताने कब तक सहूंगी मैं? घर परिवार सब छूट गया, अब आपका साथ भी छोड़ना होगा क्या माँ? नहीं माँ, नहीं माँ, इससे अच्छा तो मैं अपनी जान ही दे दूँ, वही वही अच्छा रहेगा मेरे लिए। नहीं बेटी, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। तुम माता रानी की शरण में हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो तुम्हारे सारे दुख का निवारण अवश्य करेंगी। अभी तुम बाजार से जा करके पूजा और प्रसाद की सारी सामग्री ले आओ। लेकिन पंडित जी, मैं नहीं नहीं, आप किसी और से करवा लीजिए सब कुछ। नहीं बेटी, पूरी नवरात्रि तुमने माता रानी की सेवा की है, तो नवमी पर तुम्हारा ही हक है। तुम माता रानी पर सब कुछ छोड़ दो और कल के पूजा की तैयारी करो। पंडित जी की बात मानकर वहाँ से बाजार चली गई, पर रास्ते में उसने देखा कि वहाँ कार का एक्सीडेंट हुआ था और उसमें कुछ लोग बुरी तरह से घायल थे। वहीं पास में एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा था, पर कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। प्रियंका ने तुरंत उस बच्चे को उठा लिया और उसने बच्चे के माता पिता को देखा तो वो लोग मर चुके थे। प्रियंका उस बच्चे को लेकर मंदिर आ गई तो पंडित जी ने उससे कहा कि ये माता रानी की कृपा की वजह से सब कुछ हुआ है और वह उस बच्चे को अपना ले। इस तरह एक बाज बहू का माँ दुर्गा के आशीर्वाद से जीने का सहारा मिल गया। प्रियंका उस बच्चे को पाकर बहुत खुश थी। प्रेम से बोलो माँ दुर्गा की जय। दोस्तों, यदि आप भी माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।